नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह कॉर्पोरेट की तरफ जा रही है और दुर्भाग्य है कि दरभंगा के वो शिक्षक जो खुद अपनी कोचिंग, अपना ट्यूशन सेंटर चलाते थे, उन पर संकट आ गया, उन पर से विश्वास खत्म हो गया। कल तक कॉलर खड़ा करके इंडिविजुअल कोचिंग चलाने वाले टीचर बड़े बड़े बातें करते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, उसको कुछ नहीं आता है, वो बेकार है, हम ही सबसे अच्छे हैं। आज वो शिक्षक अपने गिरहबान में झांक कर देखे, रोते नहीं, रो रहे हैं। वो शिक्षक कह रहे अब तो छात्री नहीं है। अरे दरभंगा में छात्र तो हैं, कहाँ जा रहे हैं? कॉर्पोरेट की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपसे अधिक पैसा भी दे रहे हैं, रिजल्ट भी हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर दरभंगा के कुछ ऐसे जो इंडिविजुअल टीचर हैं, जिनकी लापरवाही, जिनकी गलत बयानबाजी, जिनके पूरी तरह कोचिंग में सिलेबस पूरा नहीं कर रहे। हम पहले कहते थे सिलेबस पूरा कीजिए टीचर साहब, तो उनको खराब लगता था कि मनोज जी टीचर पर आरोप लगाते हैं। लेकिन सभी जानते थे आप क्या करते थे। पहले कहते थे 15 दिन फ्री में पढ़ो, और 15 दिन वही चैप्टर आप पढ़ाते थे जिसको आप पर कंट्रोल था। बाकी का 15 चैप्टर आप क्या पढ़ाते थे आप जानते हैं। छात्र बाद में भाग जाते थे दूसरी जगह। कभी कभी आपको 2-4 टीचरों का समूह था, हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ो, उनके यहाँ केमिस्ट्री पढ़ो, उनके यहाँ मैथ पढ़ो, ये था समूह। आज तो गए ना काम से। हम आप लोगों को कहते थे एक होइए। दरभंगा के शिक्षक अगर एक हो जाएंगे और एकताबद्ध होकर के काम करेंगे, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, एक छत के नीचे पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, तो देखिए दरभंगा में इंडिविजुअल कोचिंग एक बार फिर से खुलेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। और ऐसे में कई ऐसे शिक्षकों से हम बात करते हैं तो कई मुंह ढक के चले जाते, कहते हम तो बर्बाद हो गए। बर्बाद हुए तो आप अपनी वजह से। लेकिन दरभंगा में कई ऐसे टीचर हैं जिनके पास छात्र गायब हो गए, अच्छे पढ़ाते थे, गायब हो गए। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपनी मर्यादा बना के रखी है और छात्रों का विश्वास बना के रखा है। देखिए डॉक्टर, हम बता दो, ओपी राय, वाइटल बायोलॉजी के शिक्षक से हमने बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा इंडिविजुअल टीचर पर जो खतरा था उसे दूर करने के लिए हम सभी टीचर को एक होना चाहिए। कम से कम ये व्यक्ति तो कुछ सोचता है ना, कुछ बोला तो, बाकी तो सो गए हैं। लेकिन बिहार मिथिला न्यूज का एक मिशन होगा, हम इंडिविजुअल टीचर को फिर से एक बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कोचिंग सेंटर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ टेक्निक है, उनमें क्षमता भी है, लेकिन वो अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते, आपस में ही कट मर रहे हैं। ऐसे में बिहार मिथिला न्यूज लगातार इंडिविजुअल टीचर से बात करेगी और उनको समझाएगी कि आइए एक प्लेटफॉर्म पर फिर से एक माहौल तैयार कीजिए। छात्र तो हैं ही, फिर आप पर विश्वास करके हम आपके साथ हैं। देखिए क्या कहते हैं वाइटल बायोलॉजी के शिक्षक डॉक्टर ओपी राय। गुरु जी ओपी राय ने मेरे को कहते हैं और मैं वाइटल बायो सेंटर के संस्थापक हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इस पर आज के समय में डिस्कस होना चाहिए, बड़ी मंचों पर डिस्कस होना चाहिए, छोटी से बड़ी मंच तक इस बात को जाना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए इंडिविजुअल जो होता है सो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, और व्यक्तिगत अपने जिम्मेवारी को लेकर पढ़ाते हैं। जैसे कि मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी हमेशा स्टूडेंट के रगो दिलो दिमाग में, रगों तक, नसों तक पहुँचे। ये इंडिविजुअल की बात है। कोई भी टीचर, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाता हो, केमिस्ट्री पढ़ाता हो, मैथ पढ़ाता हो, इंग्लिश पढ़ाता हो, इंडिविजुअल, तो उसका मकसद रहता है कि मैं जो भी कुछ पढ़ाऊँ तो पढ़ाऊँ मन से। वो जिम्मेवार है उस सब्जेक्ट का। लेकिन उसी के विपरीत अगर कॉर्पोरेट में जाते देखते, जहाँ पर कि बड़े बड़े बिजनेसमैन सब है, तो वो कॉर्पोरेट एक क्लास नहीं, वो बिजनेस मैन का एगो, बिजनेस का एगो व्यापारी वर्ग है का एगो संस्था, एक तरह से समझिएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं, बिजनेस वर्ल्ड कहते हैं, वो एजुकेशन वर्ल्ड नहीं कहेंगे। क्यों? तो जैसे मेरे पास पैसा है तो मैंने खोल दिया कोचिंग, मैंने टीचर को हायर करूँगा, भाड़ा पर टीचर को बुलाऊंगा। वो टीचर नहीं, वो भाड़ा पर हो गया, नौकरी करने के लिए आता। उसका काम है कि हमको सैलरी लेना, बच्चे पढ़े ना पढ़े, बच्चे सीखे ना सीखे, उसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है कि वो भाड़ा पर आया है, वो इंडिविजुअल नहीं है, उसका जिम्मेवारी नहीं है कि उसका बच्चे का उस सब्जेक्ट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो कॉर्पोरेट में कोई मतलब ही नहीं है। वो हायर किया है, वो भाड़ा पर पढ़ाने आता, बाद में पैसा लेता पढ़ा के जाता है, पैसा लेता पढ़ा के जाता। तो उससे
क्या होता है घाटा कि स्टूडेंट को ना कंसेप्ट क्लियर होता ना कुछ होता है, और बाद में उसमें इतना कॉर्पोरेट है ना, बिजनेसमैन है, इतना ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर फूंक देता है कि गार्जियंस के और स्टूडेंट के बीच में एक जैसे कि भ्रम पैदा कर देता है कि इतना रिजल्ट ही ना, वास्तव में कोई रिजल्ट कुछ नहीं होता है। हमेशा रिजल्ट कभी भी बेस्ट जो कभी भी कंसेप्ट जो कभी भी इंडिविजुअल से बनता है, कॉर्पोरेट से कभी बन ही नहीं सकता है। इंडिविजुअल कोचिंग में हमको ये अच्छा लगा कि सर जो आते हैं बच्चे को भविष्य को बनाने के लिए आते हैं, और वो अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करके बताते हैं, और लाइन बाय लाइन जो भी होता है आता है, और समय से आते हैं, और जो भी पढ़ाते हैं लेकिन पूरा अच्छी तरह से समझाते हैं। और क्या बोलते कॉर्पोरेट कोचिंग में ये होता है कि सर अपना मंथली के लिए आएगा, समय से नहीं आएगा, और समय से पहले कोई सा भी आएगा, एक क्वेश्चन करेगा, 2 क्वेश्चन करेगा, बच्चा समझे या ना समझे अपना लेक्चर देगा, बस समझना हो सही, नहीं देगा तो चला जाएगा। इंडिविजुअल में अच्छा लगता है पढ़ने में। इंडिविजुअल भी हम शुरू से ही कर रहे हैं, 11 से ही वाइटल बायोलॉजी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। मेरा नाम फलक हयात है। जो इंडिविजुअल कोचिंग्स होते हैं वो रियल होते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ झूठ के लिए, नाम के लिए रैंक्स ले आए, किसी का भी ले आए और अपना नाम दे दिया, वो यहाँ नहीं होता है। यहाँ आपको एक्चुअली पढ़ाया जाएगा, और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि वो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे हर जगह, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, सब में दिखेंगे, और रियल होगा। ऐसा झूठी बातें नहीं होंगी, आपको असली में रैंक मिलेंगे और असली में मार्क्स आएंगे। मैं इंडिविजुअल कोचिंग ही करती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको इन्हीं टीचर से पढ़ना है, इन्हीं टीचर से समझना है। आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है कि आपको इन्हीं से समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आपके पैसे वेस्ट हो गए। और उनका अपना पेस होता है हर टीचर का, और हर स्टूडेंट का मैच हो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है इंडिविजुअल कोचिंग्स बेटर है। जी, मेरा नाम कुमारी निधि है और मैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर में पढ़ती हूँ, और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और यहाँ गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ाते हैं। इंडिविजुअल कोचिंग और कॉर्पोरेट कोचिंग में बहुत सारे अंतर है। जैसे कि इंडिविजुअल कोचिंग में सर लोग अपने जिम्मेवारी पर पढ़ाते हैं, हमेशा टाइम पर आते हैं, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट कोचिंग में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे टीचर सबको हायर किया जाता है, जिसमें उनको सैलरी दिया जाता है, और टीचर सब कभी भी टाइम पर नहीं आते हैं, हमेशा टाइम से लेट आते हैं, और चाहते हैं कि कितना जल्दी हम बच्चों को पढ़ाए और भाग जाए, और वो कभी भी अच्छे से कॉन्सेप्ट ना क्लियर करते हैं और ना अच्छे से पढ़ाते हैं। बस वो लोग अपने सैलरी के लिए वहाँ पे पढ़ाते हैं। 2-4 आएंगे, एक दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन करा के चले जाते हैं। ये भी नहीं पूछते हैं कि बच्चे को समझ आया नहीं आया, या फिर अगर बच्चा डाउट पूछने जाता है तो टाल देते हैं, बोलते हैं कि नेक्स्ट दिन पूछ लेना, अगले दिन पूछ लेना। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल कोचिंग में नहीं होता है। वहाँ पे टीचर्स क्लास के बाद आप रुकिए, उनसे पूछिए, वो आपके हर एक कुछ सवाल का जवाब देंगे, जो आपको डाउट है क्लियर करेंगे। अगर आपको क्लास में आप नहीं पूछ पाए तो आप घर जाकर SMS कर सकते हैं या फिर कॉल से भी पूछ सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बाउंड्रीज होती हैं कि आप अगर एक बार क्लास आ गए तो आ गए, अगर आपको टीचर नहीं समझ आया तो दोबारा टीचर आपको नहीं बताएगा, अगर आपका छूट गया तो आपका छूट गया, दोबारा नहीं डाउट क्लियर होगा। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल में नहीं होता है। अगर आज आप क्लास नहीं आ पाए तो आप कल आकर भी आज वाला समझ सकते हैं, और टीचर्स आपको खुशी खुशी समझाते हैं।